पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में 2 गिरफ्तार। काशीपुर का कुंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 30 लाख से अधिक की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि मामले के मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन के करीब आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ठगों का यह गिरोह बिहार के नवादा से संचालित हो रहा था। मामले का खुलासा आज एएसपी राजेश भट्ट ने अपने कार्यालय में किया। आपको बताते चले कि बीती 18 सितंबर 2020 को सरवर खेड़ा निवासी शशांक अग्रवाल पुत्र अरुण कुमार अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मुकेश नामक एक व्यक्ति ने उन्हें फोन पर बताया कि आपका पेट्रोल पंप स्वीकृत हो गया है। उसने स्वयं को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव अधिकारी बताया। मुकेश ने शशांक से अपनी जमीन के कागज मेल करने के लिए कहा, जिस पर बीती 31 अगस्त को उन्होंने मुकेश द्वारा बताए गए मेल पर कागज भेज दिए। 2 सितंबर को मुकेश ने पुनः फोन पर सूचना दी कि आपकी जमीन के कागज सही है, इसलिए 25,000 रूपए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करें और कोटक महिंद्रा बैंक का खाता नंबर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बताते हुए दिया। शशांक ने बताए गए खाते में 25,000 रूपए जमा करा दिए, जिसकी रसीद भी उन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से मिल गई। अब शक की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इसके बाद मुंबई के घाटकोपर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा के 2 अलग अलग खातों में शशांक से रुपए जमा कराए गए थे। इस बीच 30,85,998 रूपए वह जमा कर चुके थे, लेकिन कथित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से उन्हें पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं दी गई, तो उनका माथा ठनक गया। इस पर उन्होंने जिस खाते में पैसा जमा किया था उसकी जानकारी की तो वह सन्न रह गए। वह खाता किसी मुजाहिदुल इस्लाम नामक व्यक्ति का निकला। मामले का खुलासा आज अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी राजेश भट्ट ने करते हुए बताया कि इस ठगी में बैंक खाते व मोबाइल से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बैंक खाता मुंबई से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस बिहार के नवादा पहुंची। खाता धारक मुजाहिदुल इस्लाम पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी लखनपुर मवैया निकट जामा मस्जिद बगीचे वाला थाना जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा बिट्टू कुमार पुत्र राजेश महतो निवासी खांडपुर वार्ड नंबर 6 निकट दुर्गा मंदिर थाना शेखुपुरा जिला शेखुपुरा बिहार को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि शशांक अग्रवाल के पिता ने गूगल पर पुराने बिक रहे पेट्रोल पंप की जानकारी सर्च की थी। आरोपी नेट पर ऐसे लोगों की फिराक में रहते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस साइबर ठग के गिरोह में 4 से 5 लोग शामिल हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड नवादा बिहार का ही रहने वाला प्रहलाद पुत्र अनिल है, जो कि अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसके अलावा नवादा के ही धर्मवीर, रुपेश, करमवीर और बिट्टू कुमार भी अभी फरार हैं। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि मास्टरमाइंड समेत सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। 18/9/2020 को कुंडा थाने में शशांक अग्रवाल द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंडियन ऑयल का एग्जीक्यूटिव बन करके उनके फादर से जो है लगभग 31 लाख रुपए की ठगी कर दी गई है। ये सारा पैसा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इनके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जो इनकी सीडीआर और बैंक से डिटेल्स हमने निकाली, तो बैंक अकाउंट जो है वो बॉम्बे से ऑपरेट हुआ था, लेकिन जो मोबाइल नंबर वगैरह था उसकी लोकेशन बिहार आई थी। इस पर हमारी टीम बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में गई है, तो उसमें हमने जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको भी पकड़ा है। उसके अलावा एक व्यक्ति और पकड़ा गया है, बिट्टू नाम का लड़का। इसमें मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल सी है कि ये गैंग जो ऑपरेट हो रहा है ये नवादा बिहार से ऑपरेट किया जा रहा है। उसके द्वारा ये अलग नाम से सिम इशू करवा के लोगों को इस तरीके से कॉल करते हैं। नेट पे इनके द्वारा फेक वेबसाइट बनाई गई है और अलग अलग कंपनियों के जो साइट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन ये लोग नेट से ही चुराते हैं, तो जो व्यक्ति नेट पे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है उसको ये लोग टारगेट करते हैं। इनको भी टारगेट इसी तरीके से किया गया था, क्योंकि शशांक अग्रवाल के जो पिताजी हैं इनके द्वारा गूगल पे सर्च किया था पुराने पेट्रोल पंप को खरीदने के संबंध में। इसको इन्होंने नेट से ये इन्फॉर्मेशन ले करके फिर इनको कॉल किया था। तो अभी वर्तमान में 2 लोग हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, एक तो अकाउंट होल्डर और दूसरा एक व्यक्ति जिसके खाते में पैसे गए हैं। अब इसमें मेन जो हमारी जांच में वहाँ से आया है, एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति है जो नवादा बिहार का ही रहने वाला है। वो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। इसमें और भी 4-5 लोग और सम्मिलित हैं। कुछ लोग इसमें सिम प्रोवाइड करवाने वाले हैं और
2-3 उसके साथ के इसको और ऑपरेट करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों को आज हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके NBW लेकर के शीघ्र ही उनकी दबिश देकर पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फ़िलहाल इनके कब्जे से वो पैसा मिला है 51,000 के आसपास। बाकी पैसा तो ये खर्च कर चुके हैं जो इनको कमीशन को रूप में इन्होंने दिया था, जो इनके मेन मास्टरमाइंड है। हम लोग अभी मेन जो मास्टरमाइंड है उनके पकड़ने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, अभी जो प्रकाश में आए हैं इसमें 4 से 5 लोग आए हैं। 4 लोग जो उसके साथ ऑपरेट करते हैं, एक व्यक्ति जो सिम प्रोवाइड करवाता है। तो 5 व्यक्ति अभी इन्वेस्टिगेशन में और आए हैं। किस किस तरह के लोगों को ये फंसते थे? देखिए, बेसिक इनका टारगेट रहता था कि जो व्यक्ति ऑनलाइन अगर किसी चीज़ के लिए सर्च करता है, आप लोग ऑनलाइन लोन के लिए, पेट्रोल पंप के लिए या अन्य कोई ऐसी कमोडिटी की खरीदारी करते हैं, तो इनके पास वो डाटाबेस पहुंच जाता है और उनको ये लोग टारगेट करते हैं। अब ये जब मेन मास्टरमाइंड इसमें पकड़ा जाएगा तो उससे पूछताछ के दौरान ये समझ में आएगा कि भाई ये किस तरीके से नेट का यूज़ करके इसका पता लगाते थे कि कौन सा व्यक्ति लिंक कर रहा है किस साइट पर। उसके बाद उसके नंबर और ये सारी चीज़ें इनके पास कहाँ से आती थी। तो इस पर जो मेन आदमी पकड़ में आएगा तब इस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो बेसिकली ये मामला 420 का और साइबर क्राइम का है मामला।